पूर्वी, नाश्ता तैयार है, चल जल्दी से आजा। आई मंदिर गई है, जैसे ही मंदिर से आएगी हम लोग ऑफिस जाएंगे। आई मैं आज ऑफिस नहीं जा रही हूँ। तू ऑफिस नहीं जा रही है? लेकिन क्यों? आई मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज। तूने झूठ बोल लिया और मैंने तेरा झूठ मान लिया। अब सच बता, क्या बात है? आई मेरा मन नहीं है, आज मैं घर पे ही रहना चाहती हूँ। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं ऑफिस चली जाती हूँ। आई तू ऑफिस जाएगी? हाँ। लेकिन क्यों? पूर्वी, मेरी जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और सबसे खास बात तो ये सिखाई कि कभी भी कोई मुश्किल आती है ना, तो उसका डट के सामना करना चाहिए, ना कि डर के बैठ जाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मानव के और मेरे बीच बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि कभी ना कभी इस चीज का भी हल निकलेगा और इसी उम्मीद से मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तू भी आगे बढ़े, समझी? और एक बात कहूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तेरे काम पर कोई भी असर पड़े। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं जैसा कहती हूँ प्लीज वैसा कर। आई तो बहुत स्ट्रांग है, कैसे कर लेती है तू ये सब? अब नई शुरुआत है, नई सुबह है, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए ना। रात को जो कुछ भी हुआ उसे बुलाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम इन सारी बातों को इग्नोर करते और आगे बढ़ जाए। चल ऑफिस चलते हैं। हाँ चल, आज मेरा प्रेजेंटेशन है, तुझे पता है? देवा, आई मैं वो प्रेजेंटेशन कैसे भूल सकती हूँ? आज हमें अर्जुन को प्रेजेंटेशन अरे एक सेकंड पूर्वी, तू चिंता क्यों कर रही है? आराम से पूर्वी, तूने हमें इतना सब कुछ सिखाया है, तुझे हम पर विश्वास नहीं है कि हम अच्छा प्रेजेंट करेंगे? हाँ लेकिन पूर्वी, हम अपनी सुपरवाइजर की नाक ऊपर रखेंगे, तू टेंशन मत ले। चल मंजू, अब शांत भी हो जाओ। पूरी रात रोती रही हो, अब भी रो रही हो। अरे जो होना था सो हो गया। विनोद, मुझे तो ऐसा लगने लगा जैसे पप्पा हमारे भाग्य में खुशियां लिखना ही भूल गया, इसीलिए तो हमारे साथ ये सब हो रहा है। ऐसा नहीं है मंजू। तो फिर कैसा? उस दिन सागरपुरा में क्या कुछ नहीं हुआ? लोग अपने हिसाब से आते हैं, अपनी कारगुजारियां करके चले जाते हैं और उसका भुगतान हमारी बेटी को करना पड़ता है। मंजू, अगर तुम अर्जु के बारे में बात कर रही हो तो बिल्कुल गलत सोच रही हो। तुम जानते हो कि अर्जु कभी भी ऐसा जानबूझकर नहीं करेगी। उसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी जरूर रही होगी। अरे कुछ भी रहा लेकिन हमारी पुण्य का फ्यूचर तो खराब हो गया ना। अर्जु को ये सब करने से पहले थोड़ा तो सोचना चाहिए था। तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं रहती है और ऐसे में तुम। मैं देखता हूँ। प्रशांत, तुम? अंदर आ सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, आओ 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 बेटा, आओ, बैठ। बैठो। हाँ आज काका, मैं जानता हूँ कि मेरे आई बाबा यहाँ पर आकर रिश्ता तोड़कर चले गए और इस बात से आप लोगों को कितना दुख पहुंचा है, इस बात का अंदाजा है मुझे। और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। उन दोनों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं प्रशांत, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो तुम्हारे आई बाबा कहीं भी गलत नहीं है। उन्हें भी तो अपनी इज्जत का ख्याल रखना है ना। सो काका, मैं नहीं जानता कि मेरे आई बाबा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और जाहिर सी बात है कि आपने पूर्णिमा में भी यही अच्छे संस्कार दिए होंगे। काका, दरअसल मैं पिछले बहुत टाइम से एक ऐसी लड़की की तलाश में हूं जो मुझे और मेरे परिवार वालों को संभाल सके, मेरे आई बाबा के साथ एडजस्ट कर सके। और सच कहूं तो मुझे पूर्णिमा में वो लड़की दिखाई दी है। वैसे पिछले 2 दिन में हमारे बीच में बहुत अच्छा बुरा हो चुका है, तो फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि
क्या आप अभी भी पूर्णिमा का हाथ मेरे हाथ में देंगे? वैसे आप मना करना चाहे तो कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं प्रशांत, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें अच्छा लगा कि तुम हमारी पुण्य का रिश्ता मांगने के लिए आए हो, लेकिन देखो, हमें इस बात से कोई भी एतराज नहीं है, बल्कि हमें तो बहुत खुशी है। लेकिन क्या तुम्हारे आई बाबा को इस बारे में पता है? अब एक्चुअली अभी तक मैंने उनको बताया नहीं, पर आप उस बात का टेंशन मत लीजिएगा, मैं उनको बता दूंगा और कन्विंस भी कर दूंगा। प्रशांत, अगर तुम्हारे आई बाबा को इस बात से कोई भी एतराज नहीं है तो हमसे ज्यादा खुश कौन हो सकता है? वैसे काका, मैं पूर्णिमा से मिल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, वो सो रही है, मैं उसे अभी उठा कर लाती हूँ। अरे नहीं काकी, उसे सोने दीजिए, मैं फिर कभी मिल लूंगा। हाँ काका, अगर आपको एतराज ना हो तो मुझे पूर्णिमा का नंबर मिल सकता है? अरे हाँ, क्यों नहीं। लिखो 9820। बड़ी मुश्किल से माँ को रिश्ता तोड़ने पर मजबूर किया था, लेकिन बेटा फिर से वही रिश्ता जोड़ने चला आया। अब क्या करूं? कैसे रास्ता निकालूं इस मुसीबत से? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या लगती है मेरी पोती? अभी तो लगती है सविता देशमुख की पोती। अरे वो तेरे 4-4 इंच वाले कपड़ों से ना ये हमारी 9 वारी साड़ी 10 गुना बेहतर है। आजी प्लीज स्टॉप दिस। इस साड़ी में तो मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ, और वैसे भी शादी के बाद मुझे कनाडा ही रहना है, इंडिया नहीं जाना है। अरे हाँ, तू कनाडा में रहने वाली है, लेकिन देख 5 मिनट नहीं हुए तूने पहनी साड़ी तो इतनी परेशान हो गई। हमारे इंडिया में तो औरतें पूरा दिन साड़ियाँ पहनती है, घर का काम निपटाती है, और ऑफिस जाने वाली औरतें ट्रेन से सफर भी करती है। ओफो आजी, करती होंगी, बट इससे मेरे लाइफ का क्या कनेक्शन है? मुझसे नहीं पहना जाता ये सब। क्या अजीब लड़कियां हैं दोनों ही। एक को कपड़े से नफरत है और दूसरी लड़कों के कपड़े भी ना पहनती नहीं कुछ। है? मैंने तुम्हें ना बहुत ढील दी, अगर तुम्हारी आई होती ना। आजी अच्छा है जो आज वो हमारे साथ नहीं है, उसकी शक्ल से भी नफरत करती हूँ मैं। वो हमारी जिंदगी में नहीं है, तो इससे ना तो हमारी लाइफ इनकम्प्लीट होती है और ना हमारी फैमिली। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी हमारी बहुत खुशनसीबी है कि वो हमारे साथ नहीं है। पापा को कितने दुख देखने पड़े उसके वजह से, और उसने कभी अपनी बेटियों के बारे में पता भी करने की कोशिश नहीं की। और आजी प्लीज, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आइंदा उसका जिक्र मेरे सामने मत करिएगा। मारवांकुल्ला अंकल, आई पर्सनली थिंक कि इन लोगों ने जो प्रेजेंटेशन तैयार की है वो हमें क्रॉस चेक कर लेनी चाहिए। इट्स बिकॉज नो ऑफेंस बट इन एम्प्लॉयज पर मैं इस तरह से भरोसा नहीं कर सकता, एंड वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। तो तुम उन एम्प्लॉयज की बात कर रहे हो जिन्हें तुम टर्मिनेट करना चाहते थे? एग्जैक्टली। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, दरअसल हम सब ने मिलकर एक प्रोजेक्ट रेडी किया है, अगर आप चाहे तो हम आपको दिखा सकते हैं। गो अहेड। अर्चना जी, well, आजकल इतने सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो हमारे इस प्रोजेक्ट में ऐसी क्या यूनिकनेस है? सर, दरअसल बात है आज जितने भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं
उन सबका फोकस लग्जरी पर रहता है, लेकिन हम लोग ये एक चीज भूल रहे हैं कि जितने भी आम लोग हैं उन्हें किसी लग्जरी की जरूरत नहीं है। उन्हें जरूरत है तो उनकी छोटी छोटी चीजों को पूरा करने की। सर मुझे ऐसा लगता है इंसान घर अपने परिवार के लिए लेता है, अपने लिए लेता है, तो अगर उसकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी नहीं होंगी तो उसका कोई मतलब नहीं। वो हमेशा देखेगा कि उसकी बेसिक जरूरतें पूरी हो, वो उस घर को अफोर्ड कर पाए। हमारा प्रोजेक्ट उसी पर है सर। हम लोगों ने उन्हीं लोगों के लिए प्रोजेक्ट बनाया है जो मंथ के आखिरी में रेंट देते हैं, लेकिन फिर भी उस घर पर उनका कोई हक नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को घर मिले। बस यही एक कारण है जिसके लिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट रेडी किया है। ओके, बट डोंट यू थिंक कि इससे हमारी कंपनी का लॉस होगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बल्कि इससे हमारा फायदा होगा, क्योंकि हम जो भी चीज बेचेंगे वो अपने प्राइस में बेचेंगे। सर बेसिकली हम लोगों ने बैंक से भी बात की, तो वो लोग भी चाहते हैं कि वो हमारे साथ टाई अप करें, जिससे कि हमारे जितने भी कस्टमर्स होंगे उन्हें फाइनेंशियली बहुत हेल्प मिलेगी और उन्हें अपने घर खरीदने में आसानी होगी, वो घर खरीदना अफोर्ड कर सकेंगे। और अब ऐसा होगा कि वो मंथली रेंट की जगह अपना EMI भरेंगे। सर कुछ बैंक लिस्ट है, मैं आपको बताती हूँ। वो हम लोगों के साथ इस प्रोजेक्ट में बहुत इंटरेस्टेड है, तो आप देख लीजिए आप किसके साथ काम करना चाहते हैं। मानव मुझसे नहीं हो रहा है, रहने दीजिए। अर्चना क्यों नहीं होगा? देखो अर्चना, आज की तारीख में अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। तुम करो। हाँ मानव, लेकिन आप तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे ना। अगर मुझे कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे करवा लूंगा, है ना? सो सिंपल। मैं तो करूंगा अर्चना, लेकिन सीखने में हर्जी क्या है? देखो, सीखी हुई चीज कभी भी वेस्ट नहीं होती। जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पर तुम्हें इसका फायदा जरूर होगा। और मानव सर, you have any questions for them? नहीं। Okay. अर्जुन, इस प्रेजेंटेशन को लेकर तुम्हारी कोई क्वेरीज हैं? सर मेरी जो भी क्वेरीज है मैं इनके सुपरवाइजर से डिस्कस कर लूँगा। You be sorry. You may leave. अरे विनय, क्या बात है? मिठाई तुम्हारे आई बाबा मुंबई आ गए क्या? हाँ, तुम्हें हमारे गांव की ये मिठाइयाँ बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ये एक्स्ट्रा डिब्बा मंगवा लिया। So nice of you. Thank you so much. आई प्रेजेंटेशन कैसा रहा? अच्छा रहा, लेकिन पता नहीं अर्जुन सर को पसंद आएगा कि नहीं। हाय विनय, कैसे हो? उस खड़ूस को कभी कुछ पसंद आता भी आई, हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लेना वो कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर उसकी जगह बड़े बॉस होंगे ना तो पूर्वी, अर्जुन सर को प्रेजेंटेशन पसंद आए या ना आए, इससे तुम्हारा क्रेडिट कम नहीं होता। तुमने इतने कम समय में इन सबको ट्रेन किया है, इनसे प्रेजेंटेशन रेडी करवाया है। इट्स नॉट ए जोक। पूर्वी, तुम वाकई काबिल तारीफ हो। मेरे जैसे जूनियर एम्प्लॉय को तुम्हारी ये खूबी जरूर सीखनी चाहिए। पूर्वी मैम, अर्जुन सर ने आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया, प्रोजेक्ट की फाइल लेके। जरूर कोई नया काम दे रहा होगा। या ये भी हो सकता है कि उन लोगों को हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, इसी के लिए। ये हुई ना अच्छी वाली बात। ये है मेरी बेटी पूर्वी, जा अंदर और देख क्या हो रहा है। थैंक्स आई। ऑल द बेस्ट। Come in. मिस पूर्वी, आपकी टीम ने जो प्रेजेंटेशन बनाई थी, did you go through it? I'm asking you a question, Miss Purvi. Did you go through the presentation or no? सर, मेरी टीम ने इस प्रेजेंटेशन पे पूरी मेहनत करी है और उन्हें विश्वास है कि Okay. So just because तुम्हारे टीम ने, so called टीम ने मेहनत की है, तो तुम्हारा मेहनत करना बनता नहीं, right? तो तुमने बिना सोचे समझे मैं बॉस के सामने भेज दिया प्रेजेंटेशन।
विदाउट थिंकिंग कि उन्होंने प्रेजेंटेशन में क्या डाला है या क्या नहीं। तो लेट मी टेल यू, आपकी सिक यूनिट ने एक बहुत ही सिक प्रेजेंटेशन बनाई और आपका रिसर्च वर्क इज इवन वर्स। जस्ट टेल मी वन कि अगर हम इतने सस्ते दाम में फ्लैट्स बेचेंगे तो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमारे प्रॉफिट्स, इन सारी चीजों का क्या होगा? लेकिन सर ये सब डिटेल्स प्रेजेंटेशन में मेंशन्ड है। Is it? Show me. Because I definitely can't see it. Look for it. Miss Purvi, उस प्रेजेंटेशन में मैंने सिर्फ एक सवाल किया था और उस एक सवाल का भी मुझे एक इलॉजिकल आंसर मिला। इनफैक्ट आपको उस प्रेजेंटेशन में होना चाहिए था ये देखने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। That's done. आपके इस एटीट्यूड के साथ आपके साथ कोई काम नहीं करना चाहेगा मिस पूर्वी। एटीट्यूड? आप किस एटीट्यूड की बात कर रहे हैं सर? आपके इस सिक और इस केयरलेस एटीट्यूड की वजह से मिस पूर्वी, आपके अंदर इतनी मैनर्स नहीं कि अपनी टीम की जगह खुद यहां पर आके वो प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करें। जस्ट टेल मी वन थिंग मिस पूर्वी, आपको क्या लगता है ये प्रेजेंटेशन, ये मीटिंग, ऑल ऑफ दिस, ये सब मजाक है, राइट? विद जोकिंग हियर, इजंट इट? आपके जैसी इररिस्पांसिबल एम्प्लॉय मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। मैं इररिस्पांसिबल नहीं हूं सर। मैं जानती हूँ मेरी टीम ने एक अच्छा प्रेजेंटेशन रेडी किया है और अगर अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं यहाँ एब्सेंट थी। और जहां तक कि इस प्रेजेंटेशन के कंटेंट का सवाल है तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही है और इसी से पता चलता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से पूरी करती हूँ। बिल्कुल नहीं मिस पूर्वी, आपने इस प्रेजेंटेशन में एब्सेंट रहकर अपनी इररिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सबूत दिया एंड आई एम डन। इस बारे में आपसे काफी बहस हो चुकी है। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी मोर टाइम। मैंने इसका सोल्यूशन निकाल लिया। तुम्हारे लिए एक नया एसोसिएट जो तुम्हारी जगह तुम्हारे साथ काम करेगा। Exactly? I think तुम उसके साथ कुछ सीख सको और उससे कुछ सीख सको। सेक्रेटरी, send him in, please. आप लोगों का प्रेजेंटेशन कैसा रहा? हाँ, हमारा प्रेजेंटेशन तो बहुत ही अच्छा था, पर अर्जुन सर को पसंद आना चाहिए। जरूर पसंद आना चाहिए। आप लोगों का प्रेजेंटेशन वाकई में बहुत अच्छा था। जब भी वर्क पॉलिसी में चेंजेस आते हैं उसे अडॉप्ट करना इतना आसान नहीं होता। आप लोगों की दाद देनी होगी। आप लोगों ने न केवल कितने कम समय में वो सॉफ्टवेयर सीखा, बल्कि उसके जरिए आपने एक अच्छा प्रेजेंटेशन भी दिया। गुड। एक्चुअली सर, ऑल द क्रेडिट गोज टू पूर्वी। उन्होंने ही हम सबको ट्रेन किया। अगर वो हमारे साथ ना होती तो शायद आज हम इस कंपनी में ही नहीं होते। आपने और आपकी सुपरवाइजर ने बहुत अच्छा काम किया है। कीप इट अप। थैंक यू सर, थैंक यू। दिस इज नॉट फेयर सर। आपको मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए आप मेरी टीम के वर्क को डिग्रेड नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकता हूं मिस पूरी। इट्स बिकॉज़ इस प्रेजेंटेशन के लिए आप और आपकी टीम दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड कैन यू हियर मी? वी आर डन टॉकिंग अबाउट। मेरे पास इसका सॉल्यूशन रेडी है। कम इन। There he is. Good afternoon, madam. Good afternoon. Miss Purvi, यह है मिस्टर विनय। आज से आपके एसोसिएट। आपकी सारी की सारी अथॉरिटीज इन्हें डेलीगेट, एंड स्पेशली वो जुनेजा हाउस वाला प्रोजेक्ट की जो भी फाइल्स और डिटेल्स इन्हें चाहिए प्लीज दे दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं वही बोल रहा हूं जो तुम सुन रहे हो मिस्टर विनय। आज से तुम इनके साथ काम करोगे एज एन एसोसिएट। लेकिन सर, मैं तो इनका जूनियर हूँ, मैं इनका एसोसिएट कैसे बन सकता हूँ? ना ही मैं उतना कैपेबल हूँ और ना ही उतना डिजर्विंग। मिस्टर विनय, आपकी कैपेबिलिटी क्या है और क्या नहीं, लेट मी डिसाइड, राइट? आप अपना काम करें। आपके अंदर कुछ बात है जो इनमें नहीं है, इसीलिए आप यहां पर वेल एंड मिस पूरी, आई थिंक ये आपके लिए भी काफी क्लियर हो चुका है कि मैं आपको इस प्रोजेक्ट से इसलिए निकाल रहा हूं बिकॉज ये प्रोजेक्ट आप अकेले नहीं संभाल पाते, राइट? और वैसे आपके पास इस कंपनी में काफी कम समय है, तो मैं चाहता हूं कि आपके जाने के बाद इस कंपनी में ऐसा कोई हो जो आपके काम को अच्छे से संभाल सके, राइट? इसीलिए मैं आपको रिप्लेस कर रहा हूं। Kindly leave. Thank you.